तो महाराज आइए आज की कथा में प्रवेश करते हैं। तो रोज की तरह कथा में प्रवेश करने से पहले कुछ बातें। तो महाराज अब हर व्यक्ति अपने जीवन में सफल होना चाहता है। हर व्यक्ति चाहता है कि जीवन में सफलता मिले, लेकिन सफल होने के लिए क्या करें? गृहस्थ होते हुए भी हम भगवान की प्राप्ति कैसे कर सकते हैं? इस जीवन को सफल कैसे बना सकते हैं? तो देखिए, कहा भी गया है कि प्रथम भक्ति संतन कर संग, दूसर गति मम कथा प्रसंग। कि सबसे पहले आप संतों के सानिध्य में रहना शुरू कर दीजिए। मैंने कल भी कहा था कि संगति का असर जरूर होता है, तो अच्छी संगति में रहना बहुत जरूरी है। तो यदि आप चाहते हैं कि आपका जीवन जल्दी से सफल हो सके, तो संतों के सानिध्य में रहना शुरू कर दीजिए। क्योंकि जब तक आप अच्छी संगति में नहीं रहेंगे, तब तक आपके जीवन में बदलाव नहीं आ सकता। अब जिस तरह से हमें हमारे मकान की दूसरी मंजिल पर यदि जाना है, तो उसके लिए सीढ़ियों का प्रयोग करना पड़ता है। इसी तरह से मान लीजिए प्रथम सीढ़ी, जब आप इस पर पैर रखोगे, तो आपके अंदर जो शत्रु बैठे हुए हैं, काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, ईर्ष्या, प्रतिस्पर्धा, कई तरह के जो शत्रु बैठे हुए हैं, वो शत्रु समाप्त हो जाएंगे। और देखिए, कब्जा हमेशा खाली मकान पे होता है, लेकिन जब भगवान आते हैं, आकर के देखते हैं कि हमारे जो देह रूपी भवन है, ये भवन तो पहले से भरा हुआ है, इसमें कई तरह के शत्रु पहले से बैठे हुए हैं, काम, क्रोध इत्यादि। तो भगवान देखते हैं आकर के कि यहां पर मेरे लिए जगह नहीं है, पहले से जगह पैक है। तो सबसे जरूरी है कि इस देह रूपी भवन को खाली करना पड़ेगा। इसमें जो शत्रु बैठे हुए हैं, उन शत्रुओं को समाप्त करना पड़ेगा। वो कब होगा? जब आप इस प्रथम सीढ़ी पर पैर रखेंगे। तो सबसे जरूरी है, यदि आप जीवन में सफल होना चाहते हैं, तो संतों के सानिध्य में रहिए। महाराज दूसरी बात कि कैसी भी स्थिति हो, परिस्थिति हो, मन में एक भाव हमेशा बनाकर रखिए। मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव। ये भाव हमेशा मन में होना चाहिए। आप कहीं भी होंगे, कैसी भी परिस्थिति में होंगे, लेकिन यदि मन में ये भाव है, तो आप उस परिस्थिति से बाहर आ जाएंगे। देखिए, जीवन में सफलता आसानी से किसी को नहीं मिलती। सफलता प्राप्त करने के लिए कई सारी मुश्किलें सामने हैं, लेकिन आपको हिम्मत रखना है, मेहनत करना है। क्योंकि महाराज कहा जाता है ना कि मेहनत का फल मीठा होता है। देर से जरूर मिलता है, पर बहुत अच्छा मिलता है। तो मेहनत करते रहिए, लेकिन कभी भी पीछे मत हटिए। यदि एक बार आप उस रास्ते पर आगे बढ़ गए हैं, तो उस रास्ते पर चलते जाइए। बीच में कई बार आप डगमगाएंगे, लगेगा कि अब नहीं करना, पर कोशिश कीजिए कि आपने जो सोचा है, जिस चीज को प्राप्त करने के लिए आप चले हैं, वो चीज प्राप्त कर सके। और महाराज सबसे जरूरी, मैंने कल भी कहा था कि देखिए, आप बच्चों को बचपन से सिखाइए। मतलब सबसे पहले तो जरूरी है, यदि आप चाहते हैं कि आपके बच्चे सही रास्ते पर जाएं, तो उसके लिए सबसे जरूरी है घर का वातावरण सही होना चाहिए। ऐसी एक बार की बात है, अब एक घर में पति और पत्नी रहते हैं, उनका एक बच्चा भी है और पिताजी भी है। अब महाराज पिताजी बुजुर्ग हैं, मतलब बिस्तर पे रहते हैं, ज्यादा उठ नहीं पाते हैं। तो जो बहू है, उसकी सहेलियां मिलने आती हैं। अब पिताजी वहीं पर रहते हैं, तो बहू को लगता है कैसे बात करूं, क्या बात करूं पिताजी के सामने। तो इसलिए एक दिन अपने पति से कहती है कि देखो, पिताजी को जो हमारी ऊपर वाली मंजिल है, ऊपर वाला घर है, उसमें शिफ्ट कर, क्योंकि सब आते हैं। क्या बात करूं मैं पिताजी के सामने सबसे? महाराज पति को मानना पड़ा है। अब पिताजी जो है वो ऊपर वाले घर में शिफ्ट कर दिया है। अब उनसे कहते हैं कि देखो, आपको जो भी जरूरत पड़े, आपके पास से घंटी लगा दी,
जब भी आपको जरूरत पड़े, आवश्यकता पड़े, तो इस घंटी को बजा दे, तो आपकी बहू आपकी सेवा में खड़ी रहेगी, तुरंत चली आएगी। अब महाराज रोज तो जब जरूरत पड़ती है तो घंटी बज जाती है। अब सारा का सारा दृश्य देखा है उस पति के पुत्र ने, मतलब सब कुछ देखा है कि किस तरह से व्यवहार किया जा रहा है उसके दादाजी के साथ। अब महाराज एक दिन हो गया, 2 दिन हो गया करते करते, अब कुछ दिनों बाद की बात है कि पत्नी ध्यान दे रही है, आज बहुत देर हो गई है पर पिताजी ने घंटी नहीं बजाई। बहू सोच रही है कि दिन बीतने को आ गया, आज एक बार भी घंटी नहीं बजाई, पता नहीं पिताजी ठीक है नहीं है। महाराज तुरंत अपने पति को फोन किया है, कहती है कि आज दिन भर से पिताजी ने घंटी नहीं बजाई, मुझे आवाज नहीं आई। अरे आकर के देखो वो ठीक है ही है। मन में कई तरह की बातें आ रही है, ख्याल आ। महाराज पति दौड़ा दौड़ा आता है, अब आकर के देखता है, दौड़े दौड़े गए हैं दोनों पिताजी के पास। अब देखा तो पिताजी प्यास से व्याकुल हो रहे थे। तुरंत बहू दौड़ करके गई है, पानी लेकर के आई है, पानी पिलाती है। अब वो व्यक्ति जाकर के देखता है कि जो घंटी है, मतलब वहां पर वो है ही नहीं, केवल और केवल बटन है, अंदर की घंटी नहीं है। अब व्यक्ति सोचता है घंटी गई तो गई कहां पर। अपनी पत्नी से पूछता है तुमने कुछ किया? पत्नी कहती मैं क्यों करूंगी। अब वो सोच रहा है कि यहाँ पर मशीन तो है पर घंटी कहाँ चली गई। महाराज हर जगह ढूंढा जा रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। अब ढूंढते ढूंढते जब वो व्यक्ति बाहर निकलता है तो देखता है कि उस घंटी के साथ उस व्यक्ति का पुत्र खेल रहा है। पुत्र से कहते हैं कि घंटी तुम्हारे पास कैसे आई? कहता मैंने उसमें से निकाल ली। कई बार भगवान आपकी परीक्षा ली, पर सबसे जरूरी है उस परीक्षा में पास होना पड़ेगा। तो सबसे पहली बात तो ये कि आप अपने मन में भाव बनाइए, मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव। माता पिता की सेवा कीजिए, भगवान की सेवा कीजिए, भगवान में विश्वास रखिए। कोशिश कीजिए कि आप भगवान में विश्वास रख सकें, क्योंकि देखिए सबसे जरूरी है उनके चरणों से प्रेम करना, क्योंकि भगवान की कृपा दृष्टि उनके चरणों से होती है। तो कोशिश कीजिए कि आप भगवान के चरणों से प्रेम कर सके, उनसे